हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को लेके आए दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आप लोगों को देखिए क्या करना है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को 99% लोग क्या करते हैं, इसे गलत कर देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बना ही नहीं पाते हैं, जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को कैसे सोल्व करना है, हम आज बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग बोडमास के रूल्स को समझते हैं। दोस्तों, बोडमास में सबसे पहले हमारा आता है बी यानी ब्रैकेट। और ब्रैकेट में दोस्तों हम लोग तीन प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को कहते हैं हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट। दोस्तों, यदि प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट का यदि चिन्ह दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं और उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट का और लास्ट में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का। और यदि दोस्तों प्रश्न में कहीं भी यदि ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग ओ यानी दोस्तों ओप का मतलब होता है का, और का यानी गुना। दोस्तों, कहीं भी यदि आपका प्रश्न में यदि का यदि निशान दिया हुआ है तो हम लोग इसका भी काम करते हैं, नहीं तो फिर हम इसे भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों डी से हमारा होता है दोस्तों डिवीजन यानी भाग। यदि प्रश्न में हमारा यदि दोस्तों कहीं भी यदि डिवीजन का यदि चिन्ह रहता है तो हम इसका काम करते हैं, अन्यथा इसे भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। यदि हमारा दोस्तों प्रश्न में यदि गुना का चिन्ह यदि रहता है तो हम गुना का चिन्ह करते हैं, नहीं तो इसे भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये जो ओप यानी गुना और ये गुना दोनों में अंतर है दोस्तों। जहाँ का लिखा रहता है दोस्तों वहीं पे हम इसका गुना का यूज करते हैं, नहीं तो फिर उसे छोड़कर दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारा आता है ए यानी एडिशन मतलब जोड़। दोस्तों यदि प्रश्न में हमारा यदि जोड़ का चिन्ह दिया हो तो दोस्तों इन सभी का काम करने के बाद हम जोड़ का चिन्ह करते हैं, और अंत में हम दोस्तों एस से देखते हैं सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। अंत में सब कुछ करने के बाद दोस्तों हम घटाव का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा इस प्रश्न में ब्रैकेट का चिन्ह कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ओप का भी कहीं नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं डिवीजन का चिन्ह दिया हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको गलत तरीके से बना देते हैं। जैसे वे लोग क्या करते हैं, जैसे 40 उतारे दोस्तों और 40 में से क्या करते हैं 48 को लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये जो 3 है दोस्तों, 3 तो उतारते हैं दोस्तों, लेकिन क्या करते हैं फिर 3 उतार के इसको काट देते हैं डायरेक्ट। लेकिन दोस्तों ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये तरीका गलत है। हम लोग इसको सही तरीके से कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 40 को तो 40 उतारेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भागा का चिन्ह दिया हुआ है, यानी 3 से हम यदि 48 को यदि काट देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 से यदि हम 48 को काटे तो 3 से 16 बार में हमारा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, बटा में 3 करना है। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब 40 में से हमको 16 घटाना है तो कितना होगा दोस्तों 24। अब 24 यदि आया, अब बटा में देना है 3। अब 3 से 24 को काट दिए तो कितना हो गया दोस्तों 8। तो 8 बार में 24 हमारा कट गया, तो ये जो हमारा 8 आया दोस्तों, 8 हमारा इसका सही आंसर आया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों इस तरह के प्रश्न यदि आप लोगों के सामने दोबारा यदि आए तो हम आशा करते हैं कि आपको सोल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक, हम आशा करते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो देखने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।